तो कल हमने ये क्वेश्चन देखा था, आई का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। इफ एक्स माइनस वन कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा टू एक्स माइनस वन कॉमा डॉट 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 इज एन एपी। अगर ये एक एपी है तो एक्स क्या होगा ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो भैया। ओके, तो भैया तो हमने एपी लिख दिया एक्स माइनस वन कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा टू एक्स माइनस वन कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें हमारा पहला टर्म T1 है एक्स माइनस वन, T2 है एक्स प्लस टू, T3 है टू एक्स माइनस वन। माइनस वेरी गुड। तो फिर हम अगर देखो क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि ये एपी है, तो अगर ये एपी है तो एक सीक्वेंस को एपी कब कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? एक सीक्वेंस को एपी कब कहते हैं? भैया जब उसका डी सेम आता है। वेरी गुड, जब उसका डी सेम आता है, मतलब किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमने शुरू के दो टर्म का डिफरेंस निकाला, कितना आया बच्चों? T2 माइनस T1 निकाला ना, कितना आया था? 3 आया था। अच्छा, अगर इसी तरह से देखो एक शॉर्टकट मेथड मैंने ढूंढा है। तो अगर इसी तरह से हम दूसरा डिफरेंस देखें T3 माइनस T2 का, तो वो भी सेम आना चाहिए। क्या बोलते हो? जी भैया। चलो देखते हैं। डी, अगर मैं T3 माइनस T2 देखूं तो ये भी सेम आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो T3 कितना है बच्चों? 2x माइनस 2x माइनस वन। इसमें माइनस करना है T2 में कितने टर्म्स हैं? एक्स प्लस तो मैं डायरेक्टली लिखूं कि ब्रैकेट में लिखूं? ऐसे लिखूं चलेगा? भैया बस ब्रेक हो रहा है, ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में लिखना है, वेरी गुड। ओके, भैया किसी का तो भी माइक ऑन है, आवाज आ रही है। ओके, सबका बंद हो गया। ओके, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू। अच्छा, क्या कट होगा? कुछ कट होगा यहाँ पे? यस क्या कट कुछ भी नहीं होगा। कट होने की जरूरत सेम चाहिए। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x निकल जाएगा, एक्स माइनस 3 तो ये आएगा x माइनस और माइनस वन। कट नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया। भैया एक एक्स कट हो गया। हाँ, एक x कट हो गया। ओके, x और माइनस वन और माइनस टू बन जाएगा माइनस थ्री। ये इक्वेशन 2। अच्छा, अब हमें पता है कि ये एपी है और एपी में डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो पहला डिफरेंस 3 आया था, दूसरा x माइनस थ्री आया। तो लॉजिक से 3 और x माइनस थ्री सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लॉजिक से 3 और x माइनस थ्री सेम होना चाहिए, तभी ये एपी है, क्योंकि दोनों डिफरेंस सेम है। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से कि दोनों डिफरेंस सेम हो जाए? 6 होनी चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि x 6 होगा तभी आपका डिफरेंस 3 आएगा और दोनों डिफरेंस सेम हो पाएंगे। समझ में आया x 6 क्यों होगा? यस सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एज द अबव, एज द अबव सीक्वेंस इज एन एपी। ये एपी है इसीलिए डी इज कांस्टेंट। ठीक है, डी कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में जो हमारा आया है डी, वो सेम होना चाहिए। 3 शुड बी इक्वल टू x माइनस थ्री। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, डी हमेशा सेम रहता है। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा?
भैया 3 -3 हो जाएगा +3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। सबको समझ में है? यस भैया। इजी क्वेश्चन है। भैया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको डिफरेंस चेक करना था। डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उससे आपका x निकल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से क्या क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप लोग, सेम स्टेप फॉलो करके। देखिए क्वेश्चन 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। 2 करके देखिए आप लोग। क्या रिमोट? सब लोग ट्राई करें। सब लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन Yes. नंबर 2। यस भैया। ओके, सेम सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा सेम तरीके। तो पहला वाला हो गया टीचर्स वर्क, दूसरा वाला हो गया क्लास वर्क, और तीसरा वाला हो जाएगा होमवर्क। जूही दिखाओ तो एक बार। जूही, डन बच्चों, आगे बढ़े। No भैया। डन भैया। वेरी गुड। जूही दिखाओ तो एक बार। जूही, मैंने बोला था उसने फेंक दिया होगा। कुछ नहीं है, मैं बहुत ढूंढी कहीं कुछ नहीं था इतना। सर्किट ही फेंक दिए, बैटरी भी मिल गई, सर्किट कहाँ गया उसको? वो तो कहीं कुछ नहीं है उधर।
लेके जाओ क्लास में। ये सब कुछ खत्म हो गया। अब भूलने वाला था वो खत्म हो गया। एक घर में हम लोग पागल करते हैं। मैं तुम्हें बोला था जो लिखा होगा बच्चे इधर उधर कर दिए होंगे। अरे तो कब गया वो नहीं ना मुझे याद आ रहा है। मैं तो तो रबड़ पार्टी में बंद करती रहती हूँ यार। रबड़ लेके चले। कब गया मेरे को याद ही नहीं है। ओके, सबका हो गया? हेलो, Yes, madam. ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या? सेम स्टेप, कुछ भी मैं एक आंसर बार नहीं वो है। स्टेटमेंट वापस करो। हाँ, स्टेटमेंट देख लो। हो गया भैया, थैंक यू। ओके, किसी को डाउट है क्या? No, नो madam. भैया, है क्या? नो भैया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जे टाइप का करते हैं। तो जे टाइप में देखो, पहला वाला फॉर एन एपी, एक एपी के लिए टी एन मतलब कोई भी एक टर्म, एन नहीं पता मतलब क्या नहीं पता उसका? Roll number. रोल नंबर नहीं पता। वो टर्म है रोल उस नंबर। एपी में, लेकिन वो कौन से नंबर का टर्म है ये नहीं पता। जैसे मैंने एक बच्चे का नाम लिया, ठीक है, कोई भी, जैसे विष्णु, विष्णु का नाम लिया, लेकिन मुझे विष्णु का रोल नंबर नहीं पता, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक टर्म है 24, वो एपी में आता तो है, लेकिन रोल नंबर क्या है नहीं पता। अच्छा, अगले में रोल नंबर बताया, देखो नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट में रोल नंबर क्या है उसका? 12. 12। 12। तो थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा है, रोल नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। और डिफरेंस पता है मुझे, डिफरेंस 2 का है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो देखो, जब आपको टी एन पता है, एन पता है, भैया फिर बी टीएन पता वाला है, फॉर्मूला। टी एन वाला फॉर्मूला लगाओगे। बस एक चीज नहीं पता, वो है ए। सब कुछ पता है, बस एक चीज नहीं पता। सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन, गिवन में आपको पता है T12 पता है, ठीक है। T12 कितना है? 24। आपको n पता है, n है 12। आपको d पता है, d है 2। आपको a नहीं पता, a आपको पता करना है। ये है 2 फाइन, ठीक है। ओके, कौन सा फॉर्मूला बोला आप लोगों ने, क्या यूज करें यहाँ पे? वी नो दैट, वेरी गुड, टी एन का फॉर्मूला, टी एन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस वन डी। Minus 1 and वेरी गुड, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें चाहिए T12, ए हमें नहीं पता, एन है 12 माइनस वन, और डी है इंटू 2। T12 की वैल्यू भी पता है, T12 होता है 24, इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 2। अब देखो, इस पूरे इक्वेशन में बस ए नहीं पता, तो ए निकाल सकते हैं वेरी इजीली। यस भैया, समझ में? ऐसे जिस क्वेश्चन में भी देखो, आपको टर्म निकालना हो, या ए या डी, तीनों में से कोई भी एक चीज छुपा लेगा, या एन, तो टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। कोई ना कोई एक चीज छुपाई होती है। बाकी देखो, इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, तो एक टर्म होता है, पहला टर्म होता है, एन होता है, और डिफरेंस होता है। तो एक ये है, दूसरा पहला टर्म, तीसरा नंबर, और चौथा डिफरेंस। ये 4 चीज होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, कोई भी 3 चीज आपको बता देगा, एक चीज छुपा देगा, है ना। और आपको वो एक चीज निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इन चारों में से कोई भी 3 बता देगा और एक छुपा यस देगा, भैया। तो ये सेम फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ए कितना आएगा? ए प्लस 22 को उधर लेके जाएंगे, ए इज इक्वल टू 24 माइनस 22, कितना आ जाएगा ए? वेरी गुड, ए आ जाएगा हमारा 2। वेरी गुड। तो इस तरह से ही ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन आपको करना है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, आज थोड़े ज्यादा खत्म कर देंगे हम लोग। 1 मिनट में अटक गया। कुछ दिनों से ना आप लोगों की आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मेरे पास एकदम क्लियर नहीं आ रही। भैया आपका इंटरनेट कितना है? या फिर भैया आपको अपना पीसी अपग्रेड कराने की जरूरत है? अरे मेरा पीसी बहुत लेटेस्ट है। भाई चलो ना हाँ भैया, ज्योग्राफी स्टूडेंट। ओके, नीचे लेना, ये लीजिए। दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सॉल्यूशन भी दिख रहा जी है। भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिए फटाफट। यस भैया। Done भैया। वेरी गुड, क्विक। नो भैया। चलो ठीक है, 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो। पहला था टीचर्स वर्क, दूसरा है क्लास वर्क, और तीसरा होगा डन सबका? यस भैया। यस भैया। वेरी गुड। ये तीसरा वाला मैं दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? आवाज बहुत कट रही है। हेलो, एक मिनट भैया, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? आप सब लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो ना? जो भी मैं भेजता हूँ उसको कॉपी करना रहता है पूरा आपको। यस भैया। बिल्कुल भैया। बार बार आप पीडीएफ देखोगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। आपकी नोटबुक में भैया सब एक एक जगह महीने में रहेगा। एक बुक खत्म होती है नोट्स की वजह से। वेरी गुड। भैया। लेकिन आपके पास पूरा सिस्टमेटिक है, सब सारे टाइप के क्वेश्चन सब कुछ है। यस भैया सारे। भैया लेकिन आप जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देते हो ना, हाँ। सपोज 20 क्वेश्चंस दिए तो कभी कभी 10 छूट जाते हैं या फिर 1-2 छूट जाते कोई हैं। बात नहीं, लेकिन आप वो क्वेश्चन कर लिया करो जो थोड़ा अलग दिखता है, जो आपको शायद नहीं हो पाए। तो क्या आपके हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। डन भैया। ओके, चलो अब के टाइप पे चलते हैं। तो के टाइप में क्या बोला है? फॉर एन एपी, एक एपी के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स आर 100 एंड 105। व्हाट इज T16? तो 16वां टर्म क्या होगा? तो देखो, 16वां टर्म निकालने के लिए हमें टीएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो, यस भैया। टीएन का फॉर्मूला यूज फिर करेंगे। उससे उसका फॉर्मूला देते हैं हाँ, क्वेश्चन का। तो टीएन के फॉर्मूले में आप देखो तो टी 16 निकालना है, तो एन हमारा 16 होगा। एक चीज हमें पता है। अच्छा, हमें पहला टर्म पता है क्या? देखो क्वेश्चन पढ़ो, नहीं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्या हमें पहला टर्म पता है? हाँ पता है, फर्स्ट 2 टर्म्स है, मतलब T1 100 है और T2 है 105। ठीक है बच्चों? तो T1 और T2 हमें पता है, मतलब A हमें पता है, A 100 है। क्या हम D निकाल सकते हैं बच्चों? भैया।
डी निकालेंगे T2 माइनस T1 से, वो आ जाएगा आपका 5। सब पता है तो T16 आराम से निकल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है ये आसान। प्रॉब्लम? यस भैया। वेरी गुड। मैं एक करके दिखाता हूँ, अगला आप लोगों को। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, टर्म पे डिपेंडेंट है, तो एक Tn का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और डी का, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सॉल्यूशन, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम गिवन लिख देंगे। भाई हमें गिवन क्या है? गिवन है पहला टर्म T1 जो कि है 100, दूसरा है T2 जो कि है 105। तो इसी तरह से हमारा A 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें T1 को A बुलाते हैं, इसका घर का नाम, पेट नेम A है। ओके, अब हमें डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट डी इज, डी का फॉर्मूला कोई बताएगा? T2 minus T1. ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? Tn minus Tn minus 1. वेरी गुड। ओके, टी भैया एन आपको माइनस, हमारी आवाज आई? हाँ हाँ आई, Tn माइनस 1। कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, आप लोगों की आधी आवाज आती है, आधी कट जाती है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। ओके, Tn माइनस 1 मतलब हमें अगर T2 लिया तो माइनस करना पड़ेगा T1, और यही दोनों T1 से. पता है हमें। ओके, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100, तो आपको मिलेगा 5 का डिफरेंस। अब हम फिर से लिखेंगे वी नो दैट Tn इज A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें चाहिए T16, पहला टर्म है 100, n है 16 और d है 5। निकल जाएगा बच्चों 2 मिनट में। 100 प्लस 15 इंटू 5, T16 आ जाएगा 100 प्लस 15 5 75। वेरी गुड, तो आपका आंसर हो जाएगा 175। 16वां टर्म आ गया 175। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आते ही रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरा मेरे आपकी साथ स्क्रीन पे है। म्यूट करो ना, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. ओके, सार्थक माइक नोट कर ले। ओके, भैया प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब म्यूट है, देखो पहला मैंने कर दिया है, दूसरा आपको करना है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा। यस भैया। स्टार्ट सॉल्विंग। जितनी जल्दी करोगे उतने ज्यादा टाइप देख पाएंगे हम लोग। सारे टाइप आसान है बच्चों, जितने टाइप आप करो ना उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते रहना चाहिए कि हाँ अब मुझे एपी अच्छे से आ रहा है, और एपी बहुत आसान भी है। डन भैया। वेरी गुड।
चल भैया। वेरी गुड। सबका हो गया, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। यस भैया। ओके। नो भैया। नो, यस। थोड़ा शीघ्र करें, जितने तेज आपके हाथ चलेंगे उतना तेज हमारा सिलेबस चलेगा। कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं है कि आपका डाउट भैया एक बार दिमाग में रख के का आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ ऐसे कैसे यस भैया होगा? 180 नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, मैं शॉर्टकट में दिखाता हूँ करके। पहला टर्म -10 है, ठीक है, और डिफरेंस आपका 10 का है, तो a प्लस n, n मतलब 9, सॉरी 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी है 10, ठीक है। सॉल्व करो, -10 प्लस 19 इंटू 10, 19 10 190 माइनस, सॉरी प्लस -10, ये आ जाएगा 180। एकदम सही आंसर आ रहा है प्रभु, क्या गलती कर रहे हैं आप? भैया +10 कैसे आया वहाँ पे? देखिए अब डिफरेंस निकालेंगे, डी, डी होता है T2 माइनस T1, T2 है आपका 0, माइनस ऑफ -10, तो ये आ जाएगा +10। माफी भैया माफी, हमने उल्टा कर दिया था माइनस। गलती होगी तो गलत आंसर आएगा, गलत आंसर आएगा तो नंबर कटेंगे। सबका 180 आ रहा है? यस भैया। देखो आपका D10 आना चाहिए, क्योंकि आप T2 माइनस T1 करते हैं, T2 0 है, 0 माइनस ऑफ -10, दो माइनस आते हैं तो वो +10 आ जाता है, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो 180 आ जाएगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। अगला है एल। तो देखो बच्चों, एल में, एल तो बहुत सरल है। देखिए एल में क्या बोला है, फॉर एन एपी इफ डी इज इक्वल टू 11, अगर आपका डी 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 17 माइनस टी 15? सॉल्यूशन अति सरल। देखो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ बच्चों, आपको गिवन है, सब सब सुन रहे हैं, सबका ध्यान है? हेलो, ओके। T17 माइनस T15 हमें करना है। ओके, तो T17 को बच्चों में लिख सकता हूँ A प्लस 16D, कोई दिक्कत? वैसे ही माइनस T15 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 14D। अब आप माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस है -14D, A से A गया, कितना बचेगा? 16D माइनस 14D इज 2D, और D की वैल्यू आपको पता है 11, 22, तो इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया बच्चों? 2D आया, उसके बाद 22 आ 20 गया। से मल्टीप्लाई किया। 22। समझ में आया? जी भैया ये तो बहुत ही आसान है। बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन है ये? तो बस आपको बहुत ही खत्म हो गई। कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। ये तो आप लोगों के लिए था कि किस तरह से फटाफट आंसर निकालते हैं। अब देखिए इसके स्टेप्स कैसे होंगे, तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि जो Tn होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप में हमें निकालना है T17, वो होगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, जो कि है A प्लस 16D, ये बन जाएगा इक्वेशन 1। वैसे ही हम निकाल लेंगे T15, जो कि होगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी,
जो हो जाएगा a प्लस 14d। ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब पुट कर देंगे। अच्छा, हमें एक इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन गिवन क्या है, T17 या अब हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, नाउ अगर मैंने T17 में से T माइनस कर तो क्या बचेगा, माइनस a प्लस 14d। ठीक, सॉल्व करते जाओ, जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। a प्लस 6d माइनस 14d, फिर a से a कैंसिल, 16 माइनस 14d, तो 16d में से 14d निकाल देगा, बचेगा 2d, जो कि 20। तो आपका 17 माइनस T15 कितना हो गया, 22। भैया बोल रहे हो बेटा? ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे है और आपको सॉल्व करना है। किसी को कोई डाउट है क्या? नो भैया, भैया हाँ भैया बोलो। अगर पहले जैसे सॉल्व किया तो नहीं चलेगा क्या? पहले जैसे मतलब इसके पहले आपने एक बार सॉल्व करके दिखाया था ना वो बस सिंपल वाली। शुरू के 3 ही लाइन तो अलग है, बस नहीं चलेगा, वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा ना बेटा। यस भैया। आप एक्चुअली आप बोर्ड में हो ना, बोर्ड में स्टेप्स करने पड़ते हैं। आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो कैसे भी करो आंसर सही आना चाहिए। ओके भैया। सबको क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है, 1 मैंने किया है। हमारे पास बहुत कम समय नहीं है, हमारे पास समय अच्छा खासा है, 15 मिनट है हमारे पास। जल्दी कीजिए, हम अगला टाइप शुरू करेंगे फटाफट। भैया कभी एक टर्म लिखने में उल्टा पुल्टा हो गया तो? समझा नहीं मतलब? भैया मतलब वहाँ पे फर्स्ट वाले में जैसे हमने किया वी नो दैट, तो T17 पहले लिखने के बजाय T15 लिख दिया तो? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो निकालने को बोला है वो सही से निकालना है आपको। डन भैया। और कोई भी टर्म पहले या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जब T17 माइनस T15 करना है तो पहले T17 लिखना पड़ेगा, बाद में T15, तो वैल्यूज पुट करेंगे। डन भैया। वेरी गुड, आगे बढ़े। किसी को और टाइम चाहिए कि आगे बढ़ूं मैं? नहीं भैया। ओके, दिस इज रियली गुड न्यूज, सबका हो गया। चलिए अब एम टाइप पे आते हैं। एम टाइप पे क्या बोला है, फॉर एन एपी, एक एपी के लिए T4 आपको गिवन है 12 और T6 चौथा टर्म और छठवां टर्म आपको पता है, फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो पहला टर्म कौन सा है और डिफरेंस क्या है ये बताओ।
तो ये थोड़ा सा घुमाऊ है, थोड़ा सा। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए, तो यहाँ पे भी सेम चीज जैसे ऊपर किया था वही सेम। सबको क्वेश्चन समझ में आया ना क्या है? चौथा टर्म और छठवां टर्म बता दिया है और आपसे पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। अभी डिफरेंस निकालने के लिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए, है ना, एक के बाद एक। तो चौथा और छठवां कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं? नो। नो भैया। चौथा और छठवां कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। नो। ओके, तो यहाँ पे हम डी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो तरीका है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे को मैं कैसे कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता ही आता है, शायद यूजुअली आता है बोर्ड में। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए। वी नो दैट, हमें पता है क्या टी एन का फॉर्मूला। टी एन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस हिसाब से हम T4 निकाल सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अच्छा, T4 की वैल्यू पता है बच्चों हमें? T4 की वैल्यू पता है? यस, 12 है, पुट कर दिया यहाँ। तो a प्लस 3d आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा। इसको करने के दो मेथड होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन का, एक विदाउट लीनियर इक्वेशन। तो मैं अभी आपको विदाउट लीनियर इक्वेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, बड़ा आसान मेथड है ये। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से 3d को उधर भेज दूंगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इज इक्वल टू 12 माइनस 3d, और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। मैंने a की वैल्यू निकाल ली। नाउ सिमिलरली नहीं, सॉरी, नीचे वाले को 1 मान लूंगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली मैं T6 निकाल सकता हूँ बच्चों। T6 होगा a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। तो T6 की वैल्यू हमें पता है 16। अच्छा बच्चों, हो सकता था ना हाँ भैया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3 करके वो और सॉल्व हो सकता था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, देखो तो अब a की वैल्यू देखो, T6 में जो a है, a मुझे पता है क्या पहले से? a कितना है बच्चों? यस, a कितना है? 12 माइनस 3d। माइनस 3d। यहीं पे आपको मजा आएगा। a मैंने पुट कर दिया। मुझे a कैसे मालूम चला? तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, ओके। अब प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? 5d। सबको समझ में आ रहा है? यहां मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है। कहां से? इक्वेशन 1 से। अब सॉल्व करो इसे। 16 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3d प्लस 5d। कितना बचेगा? 12 प्लस 2d। ठीक है, 5d में से 3d चला जाएगा तो 2d बचेगा। अब नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, तो 2d यहीं पे रहा, 12 को मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12। 2d इज इक्वल टू 4। अब डिवाइड बोथ साइड बाय 2। थोड़ा जगह बढ़ा देंगे। नेक्स्ट टाइम हम a के वैल्यू को पुट करेंगे d के साथ। वेरी गुड, फिर समझ a में पे आ आया? जाएगा। इजी है, यस भैया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। जगह बढ़ गई। ओके, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। एक डाउट है मेरा। तो मैं डायरेक्टली करूं क्या? ये हो जाएगा 4/2।
तो डी आएगा आपका 2। अब डी की वैल्यू 2 आ गई है बच्चों, इसको पुट कर दो किसमें, 1 में। पुट डी इज इक्वल टू 2 इन 1, तो 1 क्या बन जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 3 2 सा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डन। सबको समझ में आया कैसे किया? यस भैया। भैया एक डाउट छोटा सा। बोलो। भैया वहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू निकालने के लिए T4 यूज किया। T4 इज इक्वल्स टू तो ए आप प्लस T5 भी यूज कर सकते हो ए की वैल्यू निकालने के लिए, उल्टा भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी। दोनों में से कुछ भी, सेम आंसर आएगा। अब आपको स्क्रीन पे पहला भी दिख रहा होगा, दूसरा भी दिख रहा होगा। हेलो, दिख रहा है बच्चों पहला दूसरा दोनों? थोड़ा छोटा है, आप जूम करके देख सकते हो। तो दूसरा वाला सॉल्व करो इसी मेथड से, सेम मेथड। किसी को कोई डाउट है क्या मैंने कैसे किया? हेलो, नो डाउट भैया। सिंपल है, देखो दो टर्म्स आपको गिवन है, एक से ए की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में वो वैल्यू पुट कर दो ए की, अपने से आपका डी निकल जाएगा। और डी जैसे ही निकलेगा वो इक्वेशन 1 जो बनाया था उसमें डाल दो, ए की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू, ए निकल जाएगा। समझ में आया क्या किया? यस भैया। भैया अगर वो सिमिलरली के बजाय किसी ने वी नो दैट वापस से लिख दिया तो फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। 2 बार लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला एक बार शुरू में बता देते हैं कि ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके मैं बना रहा हूँ। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया कि तुम किसी के घर गए हो और कोई बुजुर्ग दिखा, तुम हर घंटे जाके उसका पाँव छू रहे हो। मेरे ख्याल से हमारा समय समाप्त हो जाएगा ये क्वेश्चन के बाद ही। डन भैया। वेरी गुड।
अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। ए आपका -22 आना चाहिए और डी आपका 7 आना चाहिए। यस भैया राइट है। ओके डन भैया। वेरी गुड। आपका हो गया। एवरीवन डन। डन। वेरी गुड। अब एन टाइप का है तो बच्चों मैं एन टाइप का आपको होमवर्क की तरह देना चाहता था कि आप खुद से ट्राई करें। एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ। क्लास खत्म हो चुकी है, बस 2 मिनट मैं करा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ क्या है वो क्वेश्चन। बस एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 10th टर्म एंड 18th टर्म गिवन है, दिख रहा है। द 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एपी आर 25 और 41। 10वां टर्म 25 है, 18वां टर्म 41 है। तो आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 34th टर्म भी निकालना है। समझ में आया? सेम क्वेश्चन है। पहले आप ए और डी निकाल लोगे, फिर T34 निकाल लोगे। समझ में आया? हेलो? जी भैया। सेम है, एकदम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखो यहाँ सेकंड वाला देखो इसका। आपको T6 और T14 दिया है। फाइंड द T10। 10वां टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ए निकाल लो, डी निकाल लो, फिर T10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो ये सारे क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो एक बार मैं दे दूंगा आपको, एक बार ट्राई करना एन वाला। कोई डाउट रहेगा तो हम कल करेंगे, ठीक है? चलो आज भैया की जाते जाते एक आखिरी डाउट। बोलो। भैया कल का जो होमवर्क था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर अलग आ रहा था और हाँ आपने हाँ कुछ हाँ अलग ही हाँ दिया। हाँ हाँ। वो कौन सा क्वेश्चन था याद है क्या? भैया वो क्वेश्चन तो याद है। किसी बच्चे ने मुझे भेजा था। यस भैया। मेरा स्क्रीन अपडेट नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन था आई ऑफकोर्स गेस भैया था। एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन था वो। कुछ तो -7 या -6 आ रहा था आंसर। हाँ -7 d is equals to -7। -7 आ रहा था भैया। कौन सा क्वेश्चन था? जे के नहीं, इसमें तो नहीं होगा। पिछले वाले में क्वेश्चन होगा। नंबर भैया 3 3 मतलब किसका? ए एच बी वाला, सी एच वाला। एच वाला, एच वाला, हाँ एच वाला का 3 है आपका। डी -5 नहीं है, डी -7 है शायद ना। ये मैं ठीक कर देता हूँ, ये आपका आंसर आएगा। 35 की जगह 25 होता है या नहीं 35 ही आएगा। और 5 7 ज़ा, तो 5 7 ज़ा करेंगे तो 7 आंसर आएगा आपका। डी इज इक्वल टू -7, ठीक है? ओके। और कोई अरे भैया डाउट? अगर टी को हमें फाइल आना था तो उधर 25 होना चाहिए था 35। हाँ, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक है। छोटे छोटे मिस्टेक ऐसे मिलते रहेंगे आपको कहीं ना कहीं। भैया हमने एक साल पुराने टाइपिंग मिस्टेक में निकाली।
वेरी गुड।